नमस्कार। रोबोटिक सर्जरी कैंसर के लिए बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माना जाता है। ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ जो हम सर्जरी करते हैं, खास करके कैंसर के लिए, ये कैंसर सर्जरी जो है बहुत बड़ा सर्जरी बोला जाता है। पर फिर भी ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ जब ये हम कैंसर सर्जरी करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है पेशेंट को कैंसर सर्जरी के बाद वो काफ़ी कम होता है। उदाहरण कैंसर सर्जरी में रोबोटिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, खास करके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर और किडनी का कैंसर और छाती में ईसोफेगस फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर जो बोलता है, वो सब ये सब कैंसरों में ये रोबोट का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अगर हम ऑपरेशन करें तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है और सर्जन को भी काफ़ी आराम से कर सकते हैं। सर्जन वो ये जो है ना, वो रोबोट का टेक्नोलॉजी जो है उसमें इंसान के हाथ में जो ऐसे ट्रेमर्स आता है वो नहीं होता है। काफ़ी स्टेबल प्लेटफॉर्म है, जैसे हम मूव करते हैं उतना ही होता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रिसिशन ज़्यादा है, जो हम मूवमेंट करना चाहते हैं उतना ही होगा और ह्यूमन जो ट्रेमर्स होता है वो फिल्टर होता है उसमें। सो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और ये जो एडवांटेज है वो पेशेंट को कैसे ट्रांसलेट होता है, मतलब इसकी एडवांटेज से जो ब्लड लॉस जो होता है ओपन सर्जरी में या काट के जो हम करते हैं उसमें ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू रोबोटिक सर्जरी। इसमें प्रिसिशन है, मैग्निफिकेशन है, चीज़ें बड़ा दिखता है, तो इसमें इसलिए हम और प्रिसाइज सर्जरी करके ब्लड लॉस जो है वो कम होता है। जब ये सब कम होता है ना तो पेशेंट का रिकवरी जो है वो जल्दी होता है। और रोबोटिक सर्जरी में 4 आर्म्स होते हैं, जो पेट में या छाती में 4 छेद, सिर्फ 4 छेद होते हैं। उस छेद से वो रोबोटिक आर्म पेट के अंदर जाके उसमें जो उसकी टिप में जो मूवमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करके सर्जन कंसोल में बैठ के ऑपरेशन करता है। तो फ़ायदा ये है पेशेंट को, तो बड़ा कट नहीं रहेगा। एक तो 4 छेद है जो जल्दी सूख जाता है, और जब अब सिर्फ 4 छेद है और कट नहीं है तो पेशेंट का दर्द का जो ओपन सर्जरी में जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर दर्द कम हो गया सर्जरी में तो वो डर नहीं है पेशेंट को, तो उसका पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी डिस्चार्ज है, और हॉस्पिटल स्टे जब कम होता है तो एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है वो भी कम होता है, और घर जाके पेशेंट कंफर्टेबली अपने आप काम कर सकता है और वर्किंग मेंबर्स को जल्दी काम पे भी जा सकता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के। तो जैसे मैंने बताया, ये रोबोटिक सर्जरी में और एक नया टेक्नोलॉजी आया है कि मैंने बोला कि 4 छेद से 4 आर्म जाते हैं, और एक सिंगल पोर्ट रोबोटिक भी आया है। इसमें एक ही छेद करना पड़ता है और अंदर जाके 3 आर्म्स होते हैं वो, और तीनों आर्म्स अलग अलग काम करते हैं और सर्जन कंसोल में बैठ के वो आर्म्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये और एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जिससे मैंने बताया 4 छेद की। और तो कैंसर सर्जरी जो है ना, सर्जरी पहले जैसा ही बड़ा हो रहा है, पर उसका साइड इफेक्ट्स कम हो रहा है और जल्दी रिकवरी हो रहा है, क्योंकि हम छोटा छोटा छेद करके कर रहे हैं। तो खास करके कैंसर में ये रोबोटिक सर्जरी का टेक्नोलॉजी बहुत ही इस्तेमाल होता है। और ये रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, और एक नया टेक्नोलॉजी आया है, इन्होंने सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, वो रोबोटिक प्लेटफॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब उसी सिस्टम में आता है। तो इससे क्या होता है कि हम कैंसर लिम्फ ग्लैंड्स को पहले स्प्रेड होता है, ये कौन सा लिम्फ नोड है जो पहले स्प्रेड हुआ है वो बता सकता है, वो ये इस टेक्नोलॉजी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो सिर्फ वो ग्लैंड को निकाल के हम टेस्ट करें और वो नेगेटिव आया तो वो सर्जरी वहीं पे हम बंद कर सकते हैं। तो ये सारा एडवांटेजेस जो है वो रोबोटिक सर्जरी में मिलता है। तो इसलिए कैंसर सर्जरी के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी यूजफुल। थैंक यू।